गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर नंबर 13 में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण सूत्र, कल कुछ रह गए थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, जिसमें कुछ फॉर्मूले रह गए थे। 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। तो आज से आप याद रखेंगे, अगर ये साइन एक्स है तो एक्स बाई 2, अगर ये साइन 2x है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अगर यहां माइनस आ जाए तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, या cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस a के होल स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बात करेंगे, इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट सारणी बनाई है जो आपको कहां एक तो इनवर्स वाले में यानी कि सेकंड चैप्टर में और इंटीग्रेशन में, ये सारणी विशेष रूप से काम आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीजीय व्यंजक का रूप यदि ये है तो हमेशा हम उनके त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन इस प्रकार करते हैं जिससे सवाल का रूप बहुत ही सरल हो जाता है। ये आप याद रखें, ये अपनी मेमोरी में रख लें। हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो सकता है ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा हो, तो जब माइनस में एक्स स्क्वायर हो मीन्स ये जो चर है वो माइनस में हो, तो हमेशा x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ही पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट। और यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, यानी कि ये फॉर्म हो, तो ए एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस था, यहाँ एक्स स्क्वायर में से ए घट रहा है, तो यहाँ सेक थीटा या ए कॉस थीटा। ए इसलिए है क्योंकि यहाँ ए आ रहा, जब ए नहीं होगा एक होगा तो फिर हम केवल सेक और कॉसेक ही करेंगे। अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। बात करेंगे तो यहां पर अगर ये दोनों रूप हैं तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा या ए कॉस थीटा, आधे एंगल के लिए भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट x अपॉन ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, यदि ये फॉर्मेट है, ठीक है ना, ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और a माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहां पर x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम पुट करेंगे। और एक और फॉर्मेट है, ये इसको अभी इस साइन स्क्वायर थीटा का बाद में लिखाएंगे, इसको छोड़ें। नेक्स्ट है फोर्थ, यदि आपका कभी भी इनवर्स में ज्यादातर इसका प्रयोग होता है तो यहां cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स, तो हमने क्या किया, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ, हम ऐसा कर सकते हैं, क्या करते हैं, cos x कॉमन लेते हैं, साइन एक्स बटे cos x tan x हो जाता है, 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan, 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 होती है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला फुट हो जाता है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट या लिखा जा सकता है। और यदि ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो, आपको ये याद रखना, ऊपर प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला और ऊपर माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला। तो ये सारी जो कल से आज तक मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए उनको बाई 2 में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, जहां जैसी आवश्यकता हो, नीड हो, उस तरीके से हम उसका यूज करेंगे। अगर हम ऐसा यूज करना सीख जाएंगे तो हमें सवाल खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे, रूपांतरण करेंगे, तो उसको बीजीय व्यंजक को सरल बनाने का कार्य करते हैं, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ जी बच्चों, तो देखेंगे आज हम आपको एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले कुछ और, कल मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बता दिए थे सूत्रों के बाद में, आज और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न करा देता हूं जिनसे संबंधित हैं, फिर मैं आपकी एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन दृष्टांतीय उदाहरणों पे आऊंगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, जैसा कि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x, तो यही फॉर्मूला है, आप वहां पे भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको सरल करेंगे
तो टेन इनवर्स, ऐसा मत करना कि यहीं पे करना शुरू कर दें और इसको x मान लें, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 इक्वल टू क्या होता है, 10 π/4। तो ये जो सूत्र है वो फॉर्मूला है जिसमें अगर प्लस है तो वही लिखेंगे π/4 प्लस x। किसका फॉर्मूला है, π/4 प्लस x। अगर आपको ऐसा पता है तो आपका बहुत सरलतम रूप हो जाएगा। और ये मैंने कल आपको लिखा ही था, 10 इनवर्स और 10x क्या होता है, x। और ये डिफाइन होते हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये आपका 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा π/4 प्लस x। यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर dy और dx, ध्यान से देखेंगे, π/4 कैसा है, अचर, अचर का 0 और x का 1, तो उत्तर हो गया आपका dy dx इज इक्वल टू 1। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, वहां पर अभी मैंने जो लिखा था cos x प्लस sin x, नोट डाउन कर लेंगे, cos x माइनस sin x, कभी कभी या करके इसको ऐसे दे दिया जाए 1 प्लस 10x या 1 माइनस 10x, तो ये और ये सब एक ही है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा π/4 प्लस x। अगर ये उल्टा हो जाए तो ये माइनस का बन जाएगा। इस फॉर्मेट को भी आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। ये 5वां हो गया तो 6वां फॉर्मूला लिख लेना यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लें। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, x tan इनवर्स x। आपने देखा यहाँ कितने फंक्शन हो गए, 2। तो आपका कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, गुणन नियम। कौन सा नियम बच्चों, गुणन नियम। तो हम बात करेंगे, इसको फर्स्ट सपोज कर लेंगे और इसको सेकंड। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ddx ऑफ y, ये मैंने कर दिया। तो वही फर्स्ट साइलेंट ddx ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन साइलेंट हो गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड फंक्शन साइलेंट हो गया, ddx ऑफ x। दैट क्लियर बच्चों। dy dx इज इक्वल टू x और tan इनवर्स x को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x और इंटू 1, dy dx इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x। यही आपका क्लियर कट आंसर रहेगा। आ गया समझ में। तो प्रोडक्ट रूल का जो प्रयोग हमने सीखा था वही यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमें क्वेश्चन की उसकी आइडेंटिटी परखनी है कि उस कहाँ पर क्वेश्चन पहुंच रहा है, किस तरह से किया जाए, किस मेथड पे पहुंचा जाए। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आ रही, कहीं नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट है। अब हम बच्चों बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा बता देगा मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है और मैंने कल ही लिखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, कितने लोग बता सकते हैं, हैंड्स अप। अच्छा चलिए आप बता सकते हैं, ओके मैं सुन रहा हूं, बोलिए। अच्छा याद देखिएगा, साइन इनवर्स। क्या यहां पर इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो यहां पर देखें ध्यान से, ये क्या है, तो हमारा फॉर्मूला होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो वाई क्या है, अंडर रूट एक्स। बस यहीं पे दिमाग लगाना है और ये जो फॉर्मूला है वो बनता चला जाएगा। तो हम यहां देखेंगे सूत्र के अनुसार साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम बाई को यहां पे पुट कर लें तो बहुत ही इजी होने वाला है, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कल ही मैंने बेटा फॉर्मूला लिखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। देख लो यही होता कि नहीं, एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई की जगह क्या है रूट एक्स, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स रहा। तो ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। तो हमने जब यूजिंग किया
तो यहां पर क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x की जगह तो x है और y की जगह क्या है, यहां पे आप दर्शाना चाहें तो दर्शा लें, रूट x है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। दैट क्लियर। तो इस फॉर्मेट को यहां लाना है और आपने यदि ऐसा कर लिया तो आपको डिफरेंशियल सीखने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है 100%। तो y इज इक्वल, अब यहां डिफरेंशिएशन कर दें बच्चों, अब कुछ बचा नहीं है तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, तो dy dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुनः इसका करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, चेन रूल, क्या लग गया, चेन रूल। यहां पर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स और इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यही आपका एग्जैक्टली आंसर, बस सही तरीके से इसको सजा लें, यही आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर सकते हैं आप। हाँ बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं लिख रहा हूं, वो सब शानदार प्रश्न हैं, इनको आप तैयार करें और आपको मिल भी जाएंगे, अपनी एक्सरसाइज में सारे प्रश्न हूबहू मिल जाएंगे। बात करते हैं इस प्रश्न की बच्चों, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। धैर्य ना खोएं, जल्दी ना करें, पहले आप समझें उसके बाद करें। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा और अपना कार्य शुरू कर दिया, साइन इनवर्स x बन गया। यू आर राइट, बट हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि क्या ये अपने सरल रूप में आ सकता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात प्रतिस्थापन, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा ये सूत्र बनाया जा सकता है और इनवर्स फंक्शन को कैंसिल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उसके पश्चात हम उसका क्या ज्ञात कर लेंगे, dy dx। तो ध्यान से देखें, ये कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या। हाँ, यदि हम x इक्वल टू, देखें ध्यान से, क्या पुट कर दें, टेन थीटा। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा। ये cos का फॉर्मूला होता है और हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो क्या पुट करेंगे, हाँ, लेकिन आपकी मेमोरी में ये चीज होनी चाहिए, तभी आपको ये मजा आएगा और कर भी सकते हो। सरल करने की विधि है। तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा। हम चाहें तो यहां थीटा इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है टेन इनवर्स x, आवश्यकता के अनुरूप है, ये ज्यादातर चेंज होता है। अब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट क्लियर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका बन गया, याद है बच्चों, अभी अभी बता दिया मैंने, cos 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहां पे आप इंगित करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला बना। ठीक है, अब एक समस्या आ गई बच्चों, हमने बताया था कि अगर साइन इनवर्स के साथ में cos आ जाए तो ये कभी कैंसिल आउट नहीं होगा, परंतु साइन इनवर्स के साथ में साइन ही आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा अगर cos को साइन में बदलना हो तो कहां चले जाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट पढ़ाई है आपने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या पढ़ते हैं, cos थीटा। ठीक है ना, तो हम चेंज करेंगे तो देखिए आराम से चेंज हो रहा है, साइन इनवर्स, और क्या पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। एंगल जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos 2 थीटा, इसको हमने इसमें लिख लिया। और हम जानते हैं साइन इनवर्स, इनवर्स के फॉर्मूले से ये आपका पहले से डिफाइन होता है, इसलिए ये लिख सकते हैं। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहां तक क्लियर है। अब हम फिर से फंस गए, यहाँ y है यहाँ थीटा है, तो हमने अभी क्या कहा था, फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 से थीटा का मान रख लेंगे, तो पाई बाई 2 माइनस के 2 टेन इनवर्स x बन गया। यहां से हम एक लाइन यहां लिख देते हैं,
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स, पाई बाई 2 का तो शून्य हो जाएगा और -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए इसका एग्जैक्टली आंसर हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहां से आप कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, इनको आप सही तरीके से समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी उतना ही शानदार है जितना ये पीछे वाला था, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन में बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिर से वही बात, tan इनवर्स और tan इनवर्स के साथ में √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये मेथड्स हैं बच्चों, इनको पकड़ो कि किस किस टाइप हैं, किस किस टाइप का प्रश्न मेरे पास आ सकता है। हमें हर टाइप से लड़ना होगा, जूझना होगा, तब जाके डिफरेंशिएशन आता है। तो यहाँ की बात करते हैं तो tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बहुत अच्छी बात है, कल ही मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x या cos 2x में लिखाए हैं। तो कितने बच्चों को याद हैं? ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा भाई, याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। हाँ, आपके ना बोलने का मतलब ये है कि आपको याद नहीं है भैया, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, इसे काम नहीं चलना है। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x, वेरी इजी। कितने लोग बताएंगे? 2 sin स्क्वायर XY2। हाँ जी बच्चों, याद आया? 2 sin स्क्वायर XY2 और 1 प्लस cos x, दैट इज 2 cos स्क्वायर XY2। हाँ भैया, फॉर्मूले विशेष, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप पे क्वेश्चन मार्क है, मेरे ऊपर नहीं है, आपका वर्क है याद करना। y इज इक्वल टू, सवालों से ज्यादा सूत्रों की अहमियत है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखें, यहां क्या बचता है? sin स्क्वायर XY2 और cos स्क्वायर XY2। अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो tan इनवर्स क्या बचा? sin XY2 अपॉन cos XY2, दैट क्लियर। और ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin बटे cos, क्या होता है? tan XY2। बताइए आपको कितना सरल लग रहा है। और वैसे आप करेंगे तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर हम क्या उस सूत्र से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाया जाता है। यदि हम ऐसा करना नहीं सीखेंगे तो हम एक ही मेथड लेके रह जाएंगे और हम होशियार भी नहीं हो पाएंगे और जल्दी से कंपटीशन भी नहीं निकल सकता, क्योंकि वहां पर हमें जितनी जल्दी हो जाता है, जितना धैर्य से हो जाता है, वो चीज हमें सीखनी पड़ती है। तो y इज इक्वल टू बात करेंगे, ये देखिए फिर से बन गया tan इनवर्स tan x इक्वल टू x का फॉर्मूला इनवर्स का, तो ये आ गया XY2 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट dy dx 1/2 1/2। यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। कोई भी बच्चा कहीं भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है, आपको प्रत्येक सूत्र के बारे में बताया, हर सूत्र आपका हमने वहाँ पे समझाया है, पीछे कल लिखे हैं, सारे याद करिए, ये नोट डाउन कर लें आप जब तक। हाँ तो बच्चों 7.2 में ही कल मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, उसी में ये और टॉपिक आता है अपना रूपांतरण, यानी कि त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा उनका अवकलन। तो क्या होता है, कभी कभी बीजीय या त्रिकोणमितीय रूपांतरण अवकलन को जो दिया जाता है उसको बहुत ही सरल बना देते हैं। ये बात याद रखनी है आपको, बहुत मस्ट है। तो सर्वप्रथम हमें उनके प्रतिस्थापन द्वारा, यानी कि त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, जैसे हम कोई प्रतिस्थापन कर दें sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा या cosec थीटा, उनके प्रतिस्थापन से सरल बना लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सवाल की लेंथ भी बढ़ जाएगी और हो सकता है हमारा आंसर भी सही ना आए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किस तरीके, यदि बन रहा है तो ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हर एक में बन जाए, जहां बन सकता है, जहां रखा जा सकता है, जहां सूत्र प्रिपेयर हो सकता है, आपको दूर से पता लग जाएगा कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला तैयार हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं अपनी आरबीएससी के दृष्टांतीय उदाहरण मैं ले रहा हूं 7.2 के,
तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों। तो ध्यान से देखो, अभी अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा के आए थे, तो साइन इनवर्स के साथ आपको क्या देखना है, इनवर्स फंक्शन के जो फॉर्मूले लिखे हैं, साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए, कॉस इनवर्स के साथ कॉस आ जाए, टेन इनवर्स के साथ टेन आ जाए, कॉट इनवर्स के साथ कॉट आ जाए, तो ये क्या होते हैं, आपस में कट जाता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है उसका प्रतिलोम। तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन। तो हमें हर समय यहाँ पे साइन का या हो सकता है कॉस का, क्योंकि कॉस को हम प्रथम चतुर्थांश से चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने पीछे वाले सवाल में किया था। तो इन सब बातों को याद रखना पड़ता है, तभी आपको गणित आती है। तो आप यहाँ विशेष रूप से देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज पुट की जाए कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं लिख दे रहा हूं जिन बच्चों का नहीं लिखा हो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ध्यान, ठीक है ना। तो बात करेंगे y इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें हम, tan थीटा। तो पुट कर दिया हमने, या थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो जब हमने पुट किया तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या बनेगा बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दैट इज साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। फिर से फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा और y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। वेरी इजी, इतने इजी हैं कि आप देखते ही सवाल को कर सकते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कर दें dy dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, इसको 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छे प्रश्न है बेटा, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी एक फॉर्मेट तैयार हो सकता है tan इनवर्स के साथ में tan 3 थीटा। देखो यदि हम x बराबर क्या पुट कर दें, tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan 3 थीटा। सूत्र याद होगा तो अपने आप ही ये जो लिखी हुई बात है वो अपने आप प्रॉपर रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर x इक्वल टू क्या पुट कर दें, tan थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x। इसको चेंज कर लिया करें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जैसे ही हमने यहां पे लिखा तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला बच्चों, tan 3 थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan 3 थीटा। फिर से वही tan इनवर्स 10, तो क्या बचा 3 थीटा। y इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से 3 tan इनवर्स x। यहाँ पे डिफरेंशियल with respect to x dy dx is equal to 3 into 1 upon 1 plus, या dy dx is equal to 3 upon 1 upon 1 plus x स्क्वायर। एग्जैक्टली आंसर आपका यही होगा। बोलो समझ में आ गया सभी के? इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेटा पंखे से तुमने गड़बड़ कर दिया होगा है? बहुत हवा आ रही होगी उसमें ना, उससे नहीं, ये आपके मुंह पे लग रहा है, इससे बाहर की आवाज कम आती है। अरे अभी आई थी, नहीं कम आएगी, देख लें। चलो खैर थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी, ज़्यादा 2 सवाल ना, सवाल कराया नहीं था तब तक, वो बताया था बस हिंदी बात ये। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई 2 सवाल तो हो गए। अब इसमें हाँ जी, तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड, वो 1 से थे, रूपांतरण के थे, इसलिए मैंने
उस समय आपको बता दिए। अभी और भी रूपांतरण के हैं, तो यहाँ पर देखें आप सिंपल। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि सर हम पुट करें या ना करें, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये खुद ही x है और वहाँ पर जब हम x की जगह यहाँ पर रखेंगे तो कोई फॉर्मेट तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई फॉर्मेट तैयार नहीं होगा। तो जब हमें ऐसा लगे कि कहीं पर बीजीय व्यंजक सरल हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सरल हो सकता है, इनवर्स फंक्शन सरल हो सकता है, तो ही हम ऐसा करें, उनका प्रतिस्थापन करें, रूपांतरण करें, अदरवाइज सीधा ही करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का वहां से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां करेंगे तो dy dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ, ये हमने x माना है तो अंडर रूट कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। डी वाई डी एक्स, आप ध्यान से देखते रहें, डी वाई डी एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि अंडर रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स, और इसका करेंगे तो इसको क्या लेट करेंगे अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का क्या हो गया 2 रूट एक्स, एक्स क्या है कॉस एक्स, तो इसका डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे कॉस एक्स, अभी तो मैंने अंडर रूट का किया ना, तो अंडर रूट का क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अब किसका करेंगे कॉस एक्स का, तो डी वाई डी एक्स, जब तक विरोधी का अंतिम सैनिक मारा ना जाए तब तक हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, तब तक हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। 2 अंडर रूट कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस के साइन एक्स, नियम तो ये भी है कि एक्स का भी करो, तो एक्स का क्या होता है 1, तो वो लिखा नहीं जाता है, तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या बनेगा बच्चों, ये सही से लिख दीजिए, माइनस के साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स, यही आपका इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर भी हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, तो यहां हो जाएगा dy dx। आपने देख लिया क्वेश्चन, कैसा महसूस कर रहे हैं, अंडर रूट के अंदर कॉस इनवर्स है, तो पहले किसका करेंगे, आपको ये भी ट्रांसपेरेंसी बताएं, अब हम पहले किसका करेंगे अंडर रूट का, फिर किसका करेंगे कॉस इनवर्स का, फिर किसका करेंगे रूट एक्स का, और फिर किसका करेंगे एक्स का, नियम के अनुसार, तो दैट इज चेन रूल, ठीक है। तो एमओडी के अंदर आप जो नियम पढ़ रहे हैं, जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, वो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, बट चेन रूल श्रृंखला नियम तो चलता ही रहेगा। मैंने पहले ही दिन कहा था चेन रूल इज द स्ट्रॉन्ग, उसको आपको जितना स्ट्रॉन्ग करना हो उतना आप करिए। तो यहां से ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बन गया, और डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्लियर है ना बच्चों, अभी एक बार और होगा किसका रूट एक्स का, तो डी वाई डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब कॉस इनवर्स रूट एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का -1/1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है रूट, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब आपका एक बार करके कंप्लीट कर दूंगा मैं, 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू, ध्यान से देखिएगा ये माइनस यहां लिख लो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और पुनः करेंगे रीडिफरेंशिएट किसका करेंगे x का, तो x का कितना हो जाएगा 1, ये लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से dy dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 2
रूट एक्स आगे लिख लें, रूट 1 माइनस एक्स आगे लिख लें, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ये 2 2 जा 4, इसका इंटू हो जाएगा 4 रूट एक्स, रूट 1 माइनस एक्स और रूट कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये आपका एग्जैक्टली आंसर बनेगा इस सवाल का। ठीक है भैया, तो आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं और 6 में क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा लेंथी भी है, बताएंगे भी, और इन 2 क्वेश्चनों की बात आप करेंगे। ये होमवर्क है और आपके पास ऑलरेडी बुक है, बुक नहीं हो तो डाउनलोड कर लें, है ना। तो ये tan इनवर्स साइन ई के पावर x बहुत इजी है, ये x मान के इसमें कुछ भी पुट नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई सूत्र बनेगा, सीधे साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये भी सीधा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अतिरिक्त 6वें एग्जाम्पल में 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपने देखा तो यहां पर भी वही बात आई, क्या मैं सर कुछ पुट कर सकता हूं? आप देखिए यहाँ cos x है और cos के एंगल में x है और x में हम कैसे क्या पुट करेंगे। मान लीजिए हमने tan थीटा पुट कर दिया, cos tan थीटा क्या बनेगा, cos है cos थीटा क्या बनेगा, cos sin थीटा क्या बनेगा। तो इस तरह से हमें सवाल को पहचानना होगा, आइडेंटिटी वाली बात आ गई। तो आपको यहाँ पर साइन इनवर्स और इसको क्या सपोज करना होगा x, और आराम से चेन रूल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? चेन रूल। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, थोड़ा बड़ा है, धैर्य से देखें और इसको देखते रहेंगे। ये बड़ी अभी बड़ी लाइन मत खींचें, सॉरी। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a प्लस बी कॉस एक्स और b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स और b प्लस ए कॉस एक्स। इसको भी सॉल्व कर लें, डी वाई डी एक्स 1 अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन पे होल स्क्वायर आ जाएगा। और थोड़ा सा एक स्टेप कम करने के लिए इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और यदि आप ध्यान दें तो इस पे भी होल स्क्वायर होगा, जब इस पे होल स्क्वायर होगा तो ये स्टेप कहाँ जाएगा? अंडर रूट से बाहर, और जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई b प्लस ए कॉस एक्स ऐसे बन जाएगा। फिर से समझ लें, ये हमने वर्क कर दिए, स्क्वायर करने के बाद ये एलसीएम ले लिया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये जो अपॉन में होल स्क्वायर है वो ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से ये देखिए डिवीजन रूल u अपॉन v, और कोई तरीका नहीं है, u अपॉन v लगा दें। तो जैसे ही हम u अपॉन v लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, g ऑफ x का होल स्क्वायर। तो b प्लस ए कॉस एक्स साइलेंट, डी डी एक्स ऑफ a प्लस v कॉस एक्स माइनस a प्लस वी कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ b प्लस ए कॉस एक्स। लग गया भाग नियम, हमने रख लिया। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से b प्लस ए कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में, इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, माइनस यह ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2ab कॉस एक्स, 2ab कॉस एक्स, ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है भैया, अभी मैं इसको हल करूंगा आगे। अब आप देखेंगे ध्यान से
बी प्लस ए। अब इस वाले को हल करेंगे तो बी प्लस ए कॉस एक्स, और इसका डी डी एक्स करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ पर v का 0 हो जाएगा और माइनस ए साइन एक्स, और अपॉन में आपका हो जाएगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक होल स्क्वायर इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप इसको नोट डाउन कर लें 2 मिनट के लिए। अब देखेंगे बच्चों डी वाई डी एक्स, और ये आपका बचा क्या अपने पास 1 अपॉन, और यहाँ से देखेंगे अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स 2ab कॉस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉस एक्स। ध्यान से देखें 2ab कॉस एक्स से 2ab कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो रहा होगा। देखो ये इसमें ठीक है, इनटू यहाँ से अपने पास ये आया तो माइनस के बी स्क्वायर, माइनस के बी का बी में गुणा करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर साइन एक्स और माइनस ए बी साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। यहाँ से फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, ए स्क्वायर साइन एक्स और प्लस ए बी साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। नीचे क्या आएगा, बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे ये बचेगा। अब देखो ए बी साइन एक्स से प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पे बचा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखो बी स्क्वायर वाला पार्ट तो बी स्क्वायर के साथ ले लेंगे, तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें से क्या कॉमन ले ले, प्लस के ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर के साथ, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ प्लस का और ये माइनस का। ध्यान से देखा बी स्क्वायर ये माइनस का, तो ये आ गया इनटू इन दोनों में साइन एक्स कॉमन ले लो, माइनस के साइन एक्स ले लें, नहीं प्लस के ही ले लो, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस एक्स। ओके देख लो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन एक्स, ये साइन एक्स कॉमन हो गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से बात करेंगे डी वाई डी एक्स 1 अपॉन, थोड़ा सा ध्यान देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या है तो माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन ए स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर, और ये भी क्या बन गया साइन ए स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ बन जाएगा साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी प्लस ए और कॉस एक्स। दैट क्लियर? ध्यान से देखें डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स, और अंडर रूट में अपने पास क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर बचा, यहाँ ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स हमने बाहर लिया तो अंडर रूट से बाहर साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस और कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल करने में आसानी रहे, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब आप देखेंगे ध्यान से लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट स्टेप चल रहा है और अंतिम है। यहां से ये अंडर रूट से ये अंडर रूट बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी वाई
dx। तो ऊपर अपने पास क्या बचा, और ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये आ गया, अंडर रूट बार कटाना इससे, तो नीचे बचा b प्लस ए कॉस एक्स। एग्जैक्टली आंसर है, चेक कर लो, आराम से बुक में आप चेक कर सकते हो, और ये आपका कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फिर पुनः पूछ सकते हैं। बड़ा सवाल है थोड़ा, लेकिन कठिन नहीं कह सकते, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, सूत्र हैं, आप देख रहे होंगे। इतना पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो गया होगा कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक के, हमें एल्जेब्रिक सारे फॉर्मेट तैयार होने चाहिए, तभी हम इस डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं। तो विशेष रूप से आप तैयार करें। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 में आप बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम कल ही करा चुके हैं, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, बहुत ही ईजी है, सिंपल वे में करेंगे, कुछ पुट नहीं करना है, ठीक है, tan इनवर्स x मान के। और दूसरा वाला अभी अभी करा चुका हूं, sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे, अभी कराया थोड़ी देर पहले। और तीसरे में हम क्या पुट करेंगे, एक टेबल अभी बनवाई थी रूपांतरण में, बीजी रूपांतरण, तो पुट, ध्यान है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना, चाहे तो आप cos थीटा रख दें, चाहे cos 2 थीटा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, cos 2। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ a माइनस ए cos 2 थीटा हो जाएगा, और ये आपको थोड़ा सा चेंज करके और बता रहा हूँ, ये नया है थोड़ा सा, तो चेंज कैसे करते हैं, तो पहले x अपॉन ए लाएंगे, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा cos इनवर्स x अपॉन ए, और 1 अपॉन 2 भी आएगा, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इसका प्रयोग करना है। तो y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा रख के और बता दूंगा आपको, अंडर रूट ए माइनस ए कॉस 2 थीटा और a प्लस ए कॉस 2 थीटा। ध्यान आया आपको, यहां से y इज इक्वल टू tan इनवर्स a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और क्या बचा, इसीलिए a रखा जाता है ऊपर से और नीचे से कट जाए। यहाँ फॉर्मेट बन गया, ध्यान देना, tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है, 2 कॉस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, tan इनवर्स, और ये देखो क्या बन जाएगा, tan थीटा, स्क्वायर बनेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए, यही आ गया, फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये रहेगा, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और x अपॉन ए का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए। इसको डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये a ऊपर चला जाएगा, तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए से ए कट गया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, यही इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। और दूसरा भी बहुत शानदार प्रश्न है, ये टाइप ध्यान रखें आप, पुट, इसमें पुट किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट बन रहा है, tan थीटा पुट कर दें, या थीटा बराबर जितने भी पुट करने वाले, पूरी 7.2 में आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा हल होते हैं, तो आप 70 to 80% एक्सरसाइज तो केवल रख के कर सकते हैं, सूत्र बना के। आप प्रयास आज से ही शुरू कर दें, जो एग्जाम्पल बचा हुआ है कल 8 उसमें देख लेंगे, और प्रयास आज ही आप एक्सरसाइज का स्टार्ट कर देंगे। सभी बच्चे जहां भी दिक्कत आए वो आप पूछेंगे। तो हमने tan थीटा पुट कर दिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हो गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, sec थीटा और अपॉन tan थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर कर दें बेटा, tan इनवर्स ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, साइन थीटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ सवाल है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मेट ओपन करना होगा,
तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सूत्र। और नीचे कौन सा सूत्र यूज होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या बचा, टेन थीटा बाई 2, ध्यान से देखो, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या बन गया, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू 1/2, और फ्रॉम फर्स्ट से टेन इनवर्स x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों, इन सवालों के साथ ही मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को अच्छी तरह समझें, लगभग 40 मिनट से ऊपर का वीडियो है। मैंने आपको हर टाइप का प्रश्न समझाने की कोशिश की है, और एक्सरसाइज 7.2 यदि आप चाहें, और 8th एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े आराम से इसी टाइप के प्रश्न हैं, और पूरी एक्सरसाइज में मैंने जैसा बताया 70 to 80% रूपांतरण के ही सवाल हैं, उनमें रख रख के देखना, और उसमें दिया गया है किसमें क्या रखना है। फिर भी नहीं आए तो मैं कल आपको और समझाऊंगा। आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे सभी बच्चों का लाभ हो सके। राजस्थान में जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होंगे हिंदी मीडियम के, और 12वीं के पेपर भी अभी होने वाले हैं, मैथ का पेपर होगा ही, तो इसलिए वो बच्चे भी इस वीडियो को अवश्य देखते रहें। कमज़ोर बच्चे विशेष रूप से पढ़ें, जिससे उनका लाभ हो सके, पूरा लाभ आपको मिल सके। तो एक बार फिर से इस वीडियो को समाप्ति पर धन्यवाद।